जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो एसएससी एमटीएस की क्लास का टाइम हो चुका हुआ है। जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो जाके फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन ये रहा, दाद होने का क्या कारण होता है? दाद किस कारण से होता है? ये होता है आपके कवक के कारण से। किससे? कवक के कारण से होता है। आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से हुई थी? जो आयुर्वेद है इसकी उत्पत्ति आपके किस वेद से हुई थी? बताओ मेरे सभी शेर और शेरनियां। ये हुई थी आपके अथर्ववेद से। किससे? अथर्ववेद से हुई थी। निम्न में कौन सा शासक का संबंध गुलाम वंश से था? तो कौन सा शासक था जिसका संबंध आपके गुलाम वंश से था? क्या नाम था उसका? 5 सेकंड का समय है सभी शेर और शेरनियों के पास। बताओ क्या होगा? बिल्कुल राइट, ए ऑप्शन आपके सही होने वाला है, इल्तुतमिश। तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बताओ अंतिम मुगल शासक कौन था तख्त ताउस पर बैठने वाला? क्या नाम था उसका? उसका नाम था मोहम्मद शाह। एकदम सही उत्तर मेरे शेर। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। भारत में चालू की गई प्रथम रेलगाड़ी का नाम क्या था? तो भारत में चालू की गई प्रथम रेलगाड़ी का क्या नाम था मेरे शेर? बताओ सभी क्या होगा इसका राइट आंसर? है फेरी क्वीन। ए ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। ये आपके भारत में चलाई गई सबसे प्रथम रेलगाड़ी थी। संविधान ने हमारे देश को नाम दिया। तो बताओ संविधान ने हमारे देश को क्या नाम दिया था? ऑप्शन पढ़ो उसके बाद में राइट आंसर दो। बिल्कुल मेरे शेर, इंडिया या भारत। बी ऑप्शन आपके एकदम राइट होने वाला है। तो त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है मेरे शेर? त्वरण की एसआई इकाई क्या होगी? सभी को आंसर आना चाहिए। 5 सेकंड का समय मेरे सभी शेर और शेरनियों के पास। क्या होगा? बिल्कुल सही, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे शेर? वो आपके ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल मेरे शेर, ए ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसे किसने प्रमाणित किया था? तो किसने प्रमाणित किया था कि बादलों में विद्युत आवेश होता है? तो उसका नाम क्या था मेरे शेर? उसका नाम था, डी ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पंचायती राज प्रणाली को क्यों अंगीकार किया गया? तो क्यों अंगीकार किया गया था मेरे शेर पंचायती राज प्रणाली को? ऑप्शन पढ़ो उसके बाद में राइट आंसर दो। बिल्कुल सही, लोकतंत्र की शक्ति को विकेंद्रीकृत करने के लिए। सबसे बड़ा सजीव पक्षी है, तो बताओ इनमें से सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन सा है आपके? शत्रुमुर्ग, मोर, डोडो या फिर कौवा? क्या होगा एकदम राइट आंसर? बिल्कुल मेरे शेर, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा सजीव पक्षी है आपका। लीवर का कार्य है, तो लीवर का काम क्या होता है मेरे शेर? ऑप्शन पढ़ो उसके बाद में राइट आंसर दो। लीवर आपके क्या काम करता है? बिल्कुल सही, ग्लूकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रहण करता है आपके ये। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था मेरे शेर? वो मिला था आपके सन 1913 में मिला था। बिल्कुल मेरे शेर, डी ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। प्रथम एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे? तो आपके जो प्रथम एशियन गेम्स है वे आपके कहाँ आयोजित हुए थे मेरे शेर? वे हुए थे आपके भारत के अंदर। कहाँ पे हुए थे? भारत में। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय था, तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय का क्या नाम था? उसका नाम था आपके मिहिर सेन। क्या नाम था? मिहिर सेन। निम्न में किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? तो इंसुलिन किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को दिया जाता है मेरे शेर? क्या होगा इसका राइट आंसर? सबको आना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। मधुमेह। क्या होगा? मधुमेह एकदम राइट होने वाला है। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह शस्त्र का सूत्रपात सबसे पहले कहां किया था? तो कहां किया था मेरे शेर? बिल्कुल सही, दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया था। निम्न में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो कौन सा आपके सबसे छोटा राज्य? नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम या फिर मेघालय? क्या होगा इसका राइट आंसर? वे होगा आपके सिक्किम। सिक्किम क्या है आपके भारत का सबसे
छोटा राज्य है। वायुमंडलीय आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता है आपके किसके द्वारा मापी जाती है? बिल्कुल मेरे शेर, ये है आपके हाइड्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है। बुध के सारथी का क्या नाम था? तो आपके बुध है, इनके सारथी का नाम क्या था? बिल्कुल मेरे शेर, एकदम राइट आंसर। ऐसे ही तैयारी करते रहो। इसका आपके राइट हो जाएगा चना। क्या हो जाएगा? चना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई? तो पानीपत की लड़ाई है, ये किन दो शासकों के बीच में लड़ी गई थी मेरे शेर? ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। सबको आना चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में आपके पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इनमें से कौन सी आपके खरीफ की फसल नहीं होगी? बिल्कुल ये आपके जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? तो कौन सी देशांतर रेखा है जो आपके भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर मेरे शेर? बिल्कुल सही, डी ऑप्शन आपके एकदम राइट होने वाला है। जिन भी शेरों ने डी उत्तर दिया है एकदम उनका राइट है। निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? तो किस पर आपके नागार्जुन सागर बांध बना है? किस उस नदी का नाम क्या है मेरे शेर? बिल्कुल कृष्णा नदी। क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। निम्न में कौन सी अदिश राशि है? तो कौन सी आपके इनमें से अदिश राशि है? वह हो जाएगी आपके पावर। क्या हो जाएगी? पावर आपके एक अदिश राशि है। सर्दी में कपड़े हम गर्म रखते हैं। सर्दी में कपड़े हम गर्म रखते हैं क्योंकि वे, तो क्योंकि वे क्या होगा मेरे शेर? सर्दी में कपड़े हम गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर से ताप को निकलने से रोकते हैं, इसलिए हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। चूहे मारने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? तो चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है मेरे शेर? बिल्कुल सही, चूहे मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है? तो नीति निर्देशकों से संबंध है। कौन सा संविधान आपके भारतीय में वो बताओ? बिल्कुल मेरे शेर एकदम राइट आंसर है, वह आपका भाग बिल्कुल मेरे शेर। क्या होगा इसका राइट आंसर? भाग 4। क्या हो जाएगा? भाग 4। भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न में किस अधिकार को हटाता है? तो किस अधिकार को हटाता है मेरे शेर? ये हटाता है आपके संपत्ति को अधिकार को। किसको हटाता है? संपत्ति के अधिकार को ये हटाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? जो आपकी जापान की संसद है उसको किस रूप में जाना जाता है? बिल्कुल मेरे शेर, उसे डाइट, क्या डाइट के रूप में जाना जाता है। जेमिनी राय किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो आपके जेमिनी राय है ये किस रूप में प्रसिद्ध थे आपके? ये आपके पेंटर थे। क्या थे? पेंटर थे। बिल्कुल मेरे शेर एकदम डी ऑप्शन है राइट होने वाला है। NCERT का अर्थ है, तो NCERT का क्या अर्थ होता है मेरे शेर? अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर देना। क्या होगा? नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एकदम बी ऑप्शन आपके एकदम राइट होने वाला है मेरे शेर। फिल्म स्मेल डॉग मिलियनर्स का निर्देशक किसने किया? तो निर्देशन किसने किया था आपके बताओ मेरे शेर? क्या होगा इसका राइट आंसर है? वो किया था आपके डेनी बॉयल ने। किसने किया था? डेनी बॉयल ने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली आपकी महिला अपंग कौन थी मेरे शेर? क्या नाम था उनका? बिल्कुल मेरे शेर, उनका नाम था अरुणिमा सिन्हा। क्या नाम था? अरुणिमा सिन्हा। पुस्तक मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस का आपके लेखक कौन था मेरे शेर? 5 सेकंड का समय, सभी को उत्तर आना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल मेरे शेर, विशाख दत्त थे। कौन थे? विशाख दत्त। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ये विष्णुपद मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके गया के अंदर स्थित है। कहाँ पे? गया के अंदर स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ पर है? तो अनुसंधान संगठन कहाँ पर है आपके? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। बताओ मेरे शेर, इसरो कहाँ पर है आपके?
बिल्कुल मेरे शेर एकदम राइट आंसर है, बेंगलोर के अंदर है। कहाँ पे? बेंगलुरु में है। निम्न में कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है? मथुरा। क्या? मथुरा। जिन भी शेर और शेरनियों ने मथुरा उत्तर दिया है उनका एकदम राइट होने वाला है। हैरी पॉटर पुस्तक की कड़ियों का लेखक कौन है? तो हैरी पॉटर जो पुस्तक है इसकी कड़ियों का लेखक कौन था मेरे शेर? वो थे आपके जेके रोलिंग। कौन थे? जेके रोलिंग आपके एकदम सही उत्तर होने वाला है। ग्रैमी पुरस्कार, जो आपके ग्रैमी पुरस्कार में असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है, तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या आएगा रिक्त स्थान के अंदर मेरे शेर? बिल्कुल संगीत। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है मेरे शेर। निम्न में कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है आपके? बताओ, सारे ऑप्शन पढ़ो उसके बाद में देखो आपके इनमें से कौन सा आपके टेनिस खिलाड़ी नहीं है। तो वे आपके माइकल फेल्प्स आपके टेनिस खिलाड़ी नहीं है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष आपके कौन होता है मेरे शेर? वो होता है आपके प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। एकदम सही उत्तर मेरे शेर। आर्थिक योजना से क्या तात्पर्य है? तो आर्थिक योजना से क्या तात्पर्य होता है? 5 सेकंड का सभी के पास समय है, ऑप्शन पढ़ो उसके बाद में राइट आंसर दो। क्या होगा इसका राइट आंसर? आर्थिक योजना से क्या तात्पर्य होता है? बिल्कुल मेरे शेर एकदम सही उत्तर, डी ऑप्शन आपके सही होने वाला है। देश की आर्थिक वृद्धि के लिए संसाधनों के आवंटन हेतु सर्वोत्तम तरीके का निर्धारण। भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है मेरे शेर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल मेरे शेर मुंबई के अंदर स्थित है। कहाँ पे? मुंबई के अंदर स्थित है। निम्न में कौन दुनिया की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रेणी है? तो कौन है बताओ मेरे शेर? क्या होगा इसका राइट आंसर है? इसका हो जाएगा आपके हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय एकदम सत्य होने वाला है मेरे शेर। किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है मेरे शेर? बिल्कुल सही, उसे जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग के फोल्डर में डाल लो मेरे दोस्तों। अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रभावित होती है? जो आपके अमेजन नदी है ये किस महाद्वीप में प्रभावित होती है मेरे शेर? ये होती है आपके दक्षिण अमेरिका। कहाँ पे होगी? दक्षिण अमेरिका। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है? तो कौन सी आपकी एजेंसी नहीं है मेरे शेर? वे हो जाएगी आपके विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना मेरे दोस्तों। आज का और अंतिम क्वेश्चन आपका, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है मेरे शेर? ये होगा आपके छत्तीसगढ़ में। जिन भी दोस्तों ने डी ऑप्शन दिया है उनका एकदम राइट होने वाला है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।